नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा टीपी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। और यह कहानी ओशो की कहानी है, जो कि मानव समाज के लिए ओशो की कहानियाँ कल्याणकारी होती हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। और दोस्तों, आपने यह कहावत सुनी होगी कि कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, ओशो की इसी बात पर आधारित, इसी कहावत पर आधारित कहानी है। तो इस कहानी को पूरा सुनिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक जंगल था और उस जंगल में एक नदी थी और उस नदी के तट पर ही एक बहुत ही विशालकाय पेड़ था। तो दोस्तों, होता क्या है, उस पेड़ पर एक चींटी थी। वह जब चींटी थी और उसी पेड़ पर वह चींटी रहती थी, होता क्या है दोस्तों, हवा तेज चलती है, वह चींटी नदी में गिर जाती है। और दोस्तों, वह इधर उधर सहायता के लिए देखने लगती है कि कोई आए हमारी मदद करे, लेकिन वहाँ पर चींटी को कोई नज़र नहीं आता है और चींटी धारा में बहती चली जाती होती है। लेकिन उसी वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी होती है। तो चिड़िया उस चींटी को देखती है और वह चिड़िया उसी पेड़ से एक पत्ता तोड़ करके नदी में डाल देती है और चींटी धीरे धीरे उस पत्ते पर आ जाती है। और फिर वह चिड़िया जाती है और उस पत्ते को उठा करके पेड़ पर लेकर आती है और चींटी की इस तरह से उसके जीवन की सुरक्षा हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद होता क्या है, एक शिकारी आता है और उसी वृक्ष के नीचे शिकारी होता है। तो देखता है कि चिड़िया बैठी हुई है। तो वह शिकारी उसी चिड़िया को मारने के लिए अपना, जो उसके पास धनुष था, उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया चिड़िया को मारने के लिए। लेकिन चिड़िया को यह ज्ञात नहीं था कि यह शिकारी हमें मारने के लिए आया है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। लेकिन होता क्या है, तब तक चींटी की नज़र उस शिकारी पर पड़ जाती है। तो चींटी सोचती है कि जिस चिड़िया ने हमारी जीवन की रक्षा की थी, आज उसी चिड़िया का जीवन संकट में है, हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। चींटी तुरंत उस पेड़ से नीचे उतर कर आई और उसके हाथ पर चढ़ गई। और होता क्या है, वह चींटी उसके हाथ में डंक मार देती है और उसका तीर धनुष से छूट जाता है और तीर उसका किनारे, उस चिड़िया के किनारे से निकल जाता है। चिड़िया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह सब कुछ समझ चुकी थी और वहाँ से वह उड़कर चली गई। तो दोस्तों, आपने देखा इस कहानी के माध्यम से कि जिस तरह से उस चिड़िया ने उस चींटी के जीवन की रक्षा की थी, तो उसी चींटी ने भी उसके चिड़िया की जीवन की रक्षा की। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ओशो यह बताना चाहते हैं समाज को कि अगर आप किसी के संकट में काम आएंगे तो वह भी व्यक्ति आपके संकट में ज़रूर काम आएगा। इसलिए दोस्तों, कहावत कही गई है कि कर भला तो हो भला। इसीलिए जीवन में सदैव दूसरों के संकट में आप उसके संकट में काम आए, ताकि समाज भी आपके काम आ सके।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।